हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं। हाउ टू कॉपी एंड एनी स्ट्रिंग इन अनदर एरे। मतलब आप किसी भी स्ट्रिंग को दूसरे एरे में कॉपी करवाना चाहते हो तो आप कैसे करवा सकते हो उस स्ट्रिंग को कॉपी, बिना लिखे, बिना आगे की डिफाइन करे। मतलब सेकंड स्ट्रिंग को विदाउट डिफाइन करे आप कैसे फर्स्ट स्ट्रिंग की जो मटेरियल है उसे सेकंड स्ट्रीम में कॉपी करवा सकते हो। आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं विद द कोड। तो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, किसकी मदद से, strcpy फंक्शन से, जो कि हमें string डॉट एच हेडर फाइल में ये फंक्शन मिलता है, इसीलिए हमें string डॉट एच हेडर फाइल को भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स पर। ये हमारा पुराना प्रोग्राम है, न्यू लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे cpy.c। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे जो स्ट्रिंग वाली है। आप चाहो तो conio.h भी कर सकते हो अगर आप get h का यूज करने वाले हो तो conio.h। बाकी अभी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मेन मेथड को स्टार्ट और टैब से बाहर आएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने वाले हैं। तो एक चार नाम की स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम दे देते हैं str, जिससे हम करेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं 1 और एरे दे देते हैं हम इसे कितनी, आप कितनी भी एरे दे दो, आपकी मर्जी है, 20 30, जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं दे रही हूँ 20। इसका साइज, बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। सेम एज इट इज एक और चार नाम की मेमोरी बनाते हैं, मतलब str सेकंड नाम का वेरिएबल, उसके बाद मैं इसमें डिफाइन करूंगी 20 वर्ड्स ऑल्सो। बस इतना ही हमें करना है। अभी हमने क्या कर दिया, अपने स्ट्रिंग्स जो है उसका साइज और उसे डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग 1 है, या फिर तो आप इसे तुरंत के तुरंत क्या करवा लो, इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, तुरंत के तुरंत इनिशियलाइज कर दो या फिर यूजर के थ्रू इनिशियलाइज करवाना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो ये प्रोग्राम है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे यूजर के थ्रू एंटर करवा रखा है तो मैं यूजर के थ्रू ही एंटर करवाती हूँ, क्योंकि विदाउट यूजर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सेपरेट, जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड थी, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, लेकिन इस टाइम मैं यूजर के थ्रू करवाऊंगी। थोड़ा एडवांस चलते हैं चीजों को। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी एंटर स्ट्रिंग, क्योंकि हमें एक ही स्ट्रिंग एंटर करवानी है और फिर हमें उसे सेकंड में प्रिंट करवाना है। तो स्कैनएफ, क्या हमने स्कैनएफ क्या करवाया, हमने स्कैनएफ करवाया परसेंटाइल एस, बाहर आते हैं और हमें क्या करवाना है, str फर्स्ट में जाके इसको क्या करवाना है, लिखवाना है। बस एड्रेस देने की तो जरूरत होती नहीं है। और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, फंक्शन यूज करेंगे str क्या, cpy, ये फंक्शन, और इसे हम क्या करेंगे, पहले देंगे पहली स्ट्रिंग str1 कॉमा str2, इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे भी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, हमने क्या करवाया, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी करवाया। अब अगर हमें स्ट्रिंग 1 को 2 में करवाना होता तो हम ये सारी चीजें लिखते, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉपी स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 को हम कॉपी कर रहे हैं 2 में, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को क्या करवाने हैं, स्ट्रिंग 2 में कॉपी करवाने वाले हैं। तो एक हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया यार, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस इतना ही हमें लिखना था। उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसको खत्म करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ क्या, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज परसेंटाइल एस, बाहर आते हैं और str1 को हमने करवा दिया। अब हम करवाएंगे प्रिंट एफ क्या, जो कॉपीड है, तो कॉपी स्ट्रिंग इज परसेंटाइल एस, और यहाँ पे हम किसको करवाने वाले हैं, एंटर स्ट्रिंग 2 को। अब हम देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने अपनी प्रोग्राम को। तो यस, हमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो strcpy एक बार करते हैं चेक, कुछ गड़बड़ नहीं, नहीं
उसमें जाके क्या देखना है हमें। यहाँ पे आपको दे रखा है इम्प्लीकेट डिक्लेयर द फंक्शन strcpy। तो यस, हमने ये जो फंक्शन यूज किया हमने इसकी हेडर फाइल को यूज किया ही नहीं है, ये इसमें बोला है। तो हैशटैग इंक्लूड, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर हम विदाउट हेडर फाइल के चीजों को करना चाहेंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। तो हमें करते हैं string डॉट h, देन करते हैं F9 और रन हो गया। एंटर स्ट्रिंग 1, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में लिख दिया लहर। तो चलो एंटर करवाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग इज लहर, देन कॉपी स्ट्रिंग इज लहर। मतलब दोनों में आ गया। कैसे आया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग 2 में भी लहर को कॉपी करवा दिया, जबकि हमने स्ट्रिंग 2 में कुछ भी एंटर नहीं करवाया। एक बार मैं इसमें \n लगा दूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे मैंगो, बस देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी S1 में वो मैंगो थी, लेकिन जो S2 में थी वहां पे भी मैंगो क्या हो गया है, कॉपी हो चुका है। तो इस सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग मतलब दूसरे एरे में, और बहुत सारी चीजों को कम कर सकते हैं, अपनी कोडिंग को कम कर सकते हैं। हमारा जो भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, और काफी ज्यादा ये सारी चीजें मदद देती हैं। तो छोटी को अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। तो अब इसी की चीज को फॉलो कर रहे हैं। आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट, कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।